प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली। आइए हम मिल करके पिता परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें। और जब हम वचन को पढ़ें तो होने दें कि हमारा कान और हमारा हृदय उस वचन के लिए, उस जीवित वचन के लिए, जो कि हम में से हर एक के जीवन को बदल सकता है, हम जब इसे ध्यान से सुने, मनन करें, तो ये हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में कार्य करे और जो भी स्थितियां हैं हमारी ज़िंदगी की, वो सारी चीज़ें चेंज होने पाएँ। जब हम इस जीवित वचन को जब हम अपनी ज़िंदगी के हर एक मोड़ में यूज़ करते हैं, पवित्र आत्मा से सहायता लेते हैं, तो यकीन मानिए ये हमारे हर एक उस प्रॉब्लम को, परेशानी को बदल देता है, चेंज कर देता है, सिचुएशन बदल जाती हैं। आज का जो वचन है वो है मत्ती का 7 और उसका 7। मत्ती 7:7। मांगो तो पाओगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है, जो ढूंढता है वह पाता है। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। इस कारण जो तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण ये जीवित वचन है। जब हम इसे पढ़ते हैं, जब सबसे पहले यहाँ पे ये बात होती है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हमें ज़रूरत है परमेश्वर पिता के पास आने की। जब हमारे को ज़रूरत होती है, हमारी कुछ नीड होती है, डिमांड होती है, हम क्या करते हैं? हम कोशिश करते हैं कि हम मनुष्यों के पास जाएं और मनुष्यों से हेल्प लें। मनुष्यों में जैसे कि आप सबसे पहले अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, अपने कलीग्स के पास जाते हैं, अपने बॉसेस के पास जाते हैं। बहुत सारी सिचुएशन में डिपेंड करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन आप किन के पास जाते हैं। ताऊ ताई कोई भी हो सकता है। हमें सबसे पहले अपने जीवन में कोई भी सिचुएशन होती है, बहुत ज़रूरत है कि हम उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को लेकर के परमेश्वर पिता के पास जाएं। चाहे वो आपका कोई खुशी का खबर है, चाहे वो आपका कोई लाइफ में कोई विपत्ति आ गई है, कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, तब भी हमें परमेश्वर पिता के पास जाना है। हमें उन्हें लास्ट ऑप्शन नहीं रखना है कि भाई हमने सबसे हेल्प ले ली है, अब हमें जो है, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, तो अब हमें लास्ट में पिता के पास जाना है। तो हमें ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को चेंज करें। हमें पिता परमेश्वर के पास सबसे पहले जाना है। अगर हमें किसी बात की खुशी है, पास हो गए हैं, अच्छे नंबर से हमारा जो है बहुत कहीं अच्छी जगह एडमिशन हो गया है, शादी की बात तय हो गई है, बाहर जाना सेटल हो गया है। आई मीन लाइफ में किसी भी लोगों को, हर एक के डिपेंड करता है सिचुएशन कि कौन सी वो बड़ी बात हुई है। तो जो भी आपकी चीज़ें आपकी लाइफ में जो भी आपको खुशी देती है, वो खुशी आप शेयर करें पिता से। और पिता परमेश्वर को अच्छा लगेगा जब आप उनके साथ अपनी ज़िंदगी के हर एक चीज़ों को शेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि पिता परमेश्वर नहीं जानते कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन जैसे आप अपने पेरेंट्स को
बताते हैं, वैसे ही पिता परमेश्वर भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको बताएं, अपनी ज़बान से बताएं, उनके साथ बैठें। कैसा लगेगा कि आपके पेरेंट्स को दूर दूर से ही पता चल रहा है कि हाँ, मेरा बेटे की इंक्रीमेंट हो गया है, इसका सैलरी बढ़ गया है, प्रमोशन हो गया है, बाहर जा रहा है, आप ना आकर के कोई पड़ोसी बताए तो कैसा लगेगा। सेम यही चीज़ है कि हमारे परमेश्वर पिता जो कि सब जानते हैं, उसने ही सब कुछ दी है, हमें ज़रूरत है कि हम उनके सामने उनके साथ समय व्यतीत करें और अपने जीवन के हर एक चीज़ों को उनके साथ शेयर करें। इससे ये होता है कि परमेश्वर पिता हमारे ज़िंदगी के हर एक मोड़ में हमारे साथ होते हैं और आपके जीवन में जो भी परेशानी होती है, यकीन मानिए उसके लिए रास्ते ऐसे निकलेंगे, इतने इजीली निकलेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये प्रॉब्लम जो है मेरी लाइफ में इतनी बड़ी थी या इतनी बड़ी है, और वो रहेगी ही नहीं वो प्रॉब्लम। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि जब ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है कि यदि उसका बेटा या बेटी रोटी मांगे तो उसकी जगह जो है पिता अपने बच्चों को पत्थर दिखाने के लिए, ऐसा दुनिया में कोई भी पेरेंट्स नहीं होगा जो अपने बच्चों की डिमांड वो पूरी ना करे। सोच के देखिए, जो हमारा क्रिएटर है, जो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमारी हर एक छोटी बड़ी चीज़ों का ख्याल रखता है। जब हम उससे मांगते हैं तो यकीन मानिए वो हमें वही चीज़ देता है जो उसने हमारे लिए रखी है। लेकिन ज़रूरत है कि हम उस अलाइनमेंट में हों, उस जगह हों, उस कानों से सुन सकें उनकी आवाज़ को, उनकी बातों को। हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारी जो ज़िंदगी है उनके वचनों से भरी हो, हम उनकी आवाज़ों को सुन सकें, अपने जीवन पे अमल पे ला सकें। तभी हो पाएगा कि जब हम इस तरीके से करेंगे तो जो चीज़ें पिता को पसंद नहीं हैं वो ऑटोमेटिकली ऐसा होगा कि हमें भी पसंद नहीं आएंगी। लेकिन जो चीज़ें हमें पसंद है, जो चीज़ें पिता को पसंद है, वो ऑटोमेटिकली हमें पसंद आएंगी। ये एक अलाइनमेंट की तरह हो जाएगा जब हम वचन को अपने जीवन में भरते हैं। आप बाहर नहीं जाते अपने, जिसे कहते हैं कि आपके लिए जो चीज़ें तैयार की गई हैं, आप उसके बाहर नहीं जाते। आपके लिए चीज़ें ऑलरेडी तैयार की गई हैं, आपको बस उस ठीक जगह पे आना है, उस ठीक इंटेंशन पे रहना है और ठीक एटीट्यूड के साथ उस जगह पर पहुंचना है। लेकिन ज़रूरत है कि आप उस वचन को, उस जीवित वचन को अपने जीवन में भरें, उस रिलेशनशिप को। वो रिलेशनशिप कितना ज़रूरी है पिता के साथ, क्योंकि वो हर पल, हर घड़ी, हर समय, इस वक्त जो हम ये बातें कर रहे हैं हमारे साथ है। तो हमें ज़रूरत है कि हम उसके साथ अपने जीवन के हर एक कार्यों को शेयर करें। वो हमसे जो हमने चीज़ें तय की हुई हैं, जो हम सोचते हैं कि पिता हमें तो बस इतना ही चाहिए, हमें तो बस एक ही फ्लोर का छोटा सा घर चाहिए, लेकिन क्या पता वो आपको 2-3 मंजिलों का घर देना चाहता हूँ। उसके लिए कोई वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आपने अपने आप को कौन से डब्बे में बंद करके रखा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ इतना ही मिले, उस डब्बे के अंदर जितना ही मिले, तो आपको वो उतना ही मिलेगा। लेकिन प्रभु पिता ये नहीं चाहता। वो चाहता है कि जो चीज़ उसने आपके लिए रखी है, जो आपके लिए तय करके रखी है, वो आपको दे। तो आपको ज़रूरत है कि आप उस जगह पे पहुँचें, और वो आप तभी पहुँच पाएंगे जब आप वचनों को अपने जीवन में भरेंगे, एक अंग बना लेंगे, रोज़ का एक जिसे कहते हैं हिस्सा बना लेंगे। जैसे सांसें आपकी ज़िंदगी चलती हैं, आपको पता है कि ज़िंदगी है, मेरी सांस चल रही है, वैसे ही ये जो वचन है ये हमारे जीवन का आधार है। इसके बिना, मैं सच बता रही हूँ,
आप ये वर्ल्ड में इस चीज़ों को ब्रेक नहीं कर पाएंगे कि क्या आपके लिए है और आप क्या आपके लिए नहीं है। तो बहुत ज़रूरत है कि आप वचन के द्वारा अपने जीवन का जो है निर्वाह करें, उसके साथ जिए, जिससे कि आपकी लाइफ जो है स्पिरिट फिल्ड हो। होली स्पिरिट जो है आपको गाइड करेगी, आपके चर्च के पास्टर्स आपको गाइड करेंगे, जो भी आपके लीडर्स हैं। तो बहुत ज़रूरत है कि आप जो है वचनों के द्वारा अपने जीवन को भरें। आइए मिलकर के प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा। इस वक्त मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ पिता परमेश्वर कि पिता आप हमें बुद्धि और ज्ञान दें, हमें समझ दें पिता परमेश्वर कि हम तेरे वचनों को समझने पाएँ, अपने जीवन में अमल करने पाएँ और अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में पिता परमेश्वर लागू करने पाएँ। मैं अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी का लहू प्रभु पिता हम सबों के ऊपर छिड़कती हूँ पिता। हमें हर प्रकार से तू प्रोटेक्ट कर, हमारी हर एक सोच, हमारी हर एक चीज़ों पे पिता परमेश्वर मैं प्रभु यीशु मसीह नासरी का लहू लगाती हूँ। हमारे खाने पीने, चलने फिरने, सोचने समझने, हमारे घर परिवार, हमारे कार्यों में प्रभु पिता तू हमारी अगुवाई कर। तेरी पवित्र आत्मा हमें से हर एक जन की अगुवाई करे और जो भी चीज़ें प्रभु पिता परमेश्वर तेरी तरफ से नहीं है वो हमारी ज़िंदगी में ना आने पाए, सारी चीज़ें कैंसिल हो जाए अभी इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।